जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आप सबों के एक गंभीर समस्या की। जी हाँ दोस्तों, जब से ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन हुआ है तब से आप में से बहुत सारे मित्रों का लगातार ये शिकायत रहा है कि गुरुजी अब फोकस बन ही नहीं पाता है, सोचते कुछ और हैं हो कुछ और जाता है, पढ़ाई में थोड़ा भी मन हम लोगों को नहीं लग रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करें? मेरे मित्र, ऐसी स्थिति में आप सबों से सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा पेशेंस रखें। एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन हुआ है, ना कि आपका एग्ज़ाम रद्द हो गया है। आज हो कल हो आपका एग्ज़ाम होना ही होना है। और जो एग्ज़ाम आपका पोस्टपोन हुआ है वो आप सबों के फेवर के लिए ही हुआ है और आप सबों के हित में ही हुआ है, ताकि जिस तरह से एग्ज़ाम डेट का इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था और जिस तरह से इन्होंने ग्रुप डी में CBT 2 की बात करा था, वैसे में तो बहुत सारे बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाता। लेकिन फिर भी अगर ये अपना सुधारने में थोड़ा सा वक्त ले रहे हैं तो हम लोगों को देना चाहिए। अब रही बात कि हम लोग अपना फोकस कैसे बनाएं, तो मेरे मित्र आप सबों को मालूम होना चाहिए कि हमारे शरीर के द्वारा या फिर किसी और के शरीर के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है वो किसके थ्रू होता है? तो आपके माइंड के थ्रू होता है। आपका माइंड का उस पर पूरा नियंत्रण रहता है। तो आपको यहाँ पे ये देखना होगा कि आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है। और अगर आप इसी तरह से मन फेंका हुआ पढ़ाई करेंगे, इसी तरह से आप सोच करके रखेंगे कि चलो हमारा तो फोकस ही हट गया, अब एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, तो जिस वक्त एग्ज़ाम होगा उस वक्त आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। ज़रूरी ये है कि आप सबों को यहाँ पे फोकस रहना होगा। आप कहेंगे सर फोकस ही नहीं हो पाते हैं, फोकस होने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा? तो मेरे मित्र, फोकस करने के लिए कोई आपको टिप्स नहीं बताएगा, कोई आपको कोई तरीका नहीं बताएगा। ये फोकस सिर्फ आप कर सकते हैं और आप ही के द्वारा होगा। इसमें किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है और किसी मोटिवेटर की ज़रूरत नहीं होती है। कोई टिप्स यहाँ पे काम नहीं करेगा जब तक कि आपका मन नहीं करेगा। ठीक है, कुछ देर के लिए आप समझ लो इस बात को कि सर हमको मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन आप बताओ कि इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद कितने बच्चे मोटिवेट हो पाएंगे? आप कहेंगे सर करेंगे तो हम अपने मन का, लेकिन सुनेंगे सबका। तो मेरे मित्र, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमको किसी के मोटिवेशनल स्टोरी से या फिर किसी के मोटिवेशनल वीडियो से हमारे अंदर फोकस करने का जुनून आ जाएगा, तो ये कतई संभव नहीं है। इसके लिए आपके माइंड को खुद प्रिपेयर करना होगा और किसी भी चीज़ पे फोकस होना ये आपके माइंड का क्या होता है? कैपेसिटी होता है। आप कहेंगे सर फोकस का इंपॉर्टेंस क्या है? बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। जैसे कि आप सबों को मालूम है कि महाभारत का युद्ध हुआ था और उसमें पांडवों की विजयी हुई थी। पांचों भाई जीत चुके थे युद्ध को और इन पांचों भाई का भी कुछ दिन के बाद राजकाज से और सारी चीज़ से मोह माया भंग हो चुका था। तो ये पांचों भाई कृष्ण के पास गए और कृष्ण ने इनको सलाह दिया कि अब आप लोग स्वर्ग की ओर चले जाएं, स्वर्ग की ओर प्रस्थान करें, क्योंकि जब आपका सारी चीज़ों से मोह माया भंग हो चुका है तो बस एक ही रास्ता बचा है कि अब आप परलोक सिधार जाएं। मतलब क्या कि आप स्वर्ग चले जाएं। तो कृष्ण भगवान ने जो मार्ग बताए थे स्वर्ग जाने का, वो पहाड़ से होकर के जाता था और अपने अपने कर्म के अनुसार पहले द्रौपदी गई, फिर आपका भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन इस तरह से उस पहाड़ पर चढ़ते गए और उस पहाड़ पे अपने कर्म के अनुसार उनकी मृत्यु होते गई और वो स्वर्ग लोक पहुँचते गए। और सबसे लास्ट में युधिष्ठिर पहुँचा था और युधिष्ठिर अपने कुत्ते के साथ जब सबसे लास्ट में स्वर्ग पहुँचा और वहाँ पे पाँचों भाई का मिलन हुआ तो बहुत खुश हुए। इसी बीच वहाँ पे दुर्योधन को भी उन्होंने देखा। तो अर्जुन पूछा युधिष्ठिर से कि भ्राताश्री, इन्होंने तो आज तक अपने जीवन में कोई अच्छा कर्म किया ही नहीं, तो फिर इसको कैसे स्वर्ग मिल गया? तो वहाँ पे युधिष्ठिर ने बताया कि भाई मेरे, इन्होंने बचपन में ही प्रतिज्ञा कर ली थी, बचपन में ही संकल्प ले लिया था कि हम पांडवों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे और पांडवों को किसी भी तरीके से हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए जो हो जाए। और वही किया इन्होंने। दुर्योधन ने ये प्रतिज्ञा बचपन में ही ले लिया था कि हम पांडवों को बर्बाद कर देंगे और पांडवों को बर्बाद करने के लिए दुर्योधन ने परिवार, राज, काज, अपने मित्र, सारे चीज़ को छोड़ दिया। तो ये दुर्योधन का एक दृढ़ संकल्प था जिसकी वजह से इसको आज कुछ देर के लिए स्वर्ग मिला है। मतलब साफ है, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने काम को लेकर के दृढ़ संकल्पित रहते हैं, अगर आप अपने काम पे फोकस रहते हैं, तो आपको वहाँ से बहुत कुछ मिल सकता है। चाहे वो आपका काम किसी भी तरीके का हो, आपको उसमें परिणाम जरूर देखने को मिलते हैं।
आप सोच सकते हैं कि दुर्योधन जिन्होंने आज तक कोई एक सही काम नहीं करा, सिर्फ उसके इस दृढ़ संकल्प के लिए कि वो पांडवों का नाश कर देंगे, इसके लिए उन्होंने पूरे तन मन और जो कुछ भी उसको चाहिए था हर एक तरीके से कार्य किया और उन्होंने युद्ध को लड़ा और इसके वजह से उसको सिर्फ और सिर्फ कुछ दिन स्वर्ग में रहने का मौका मिला। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप अपने काम पे लगातार फोकस रहेंगे, आप अपने काम के लिए लगातार दृढ़ संकल्पित रहेंगे, तो आपको क्या फायदा मिल सकता है। और मेरे मित्र, मैं आप सबों से कहना चाहूँगा कि ये फोकस नहीं हो पाते हैं, सर करते कुछ और हैं, हो कुछ और जाता है, तो ऐसा अब आपके पास सोचने का टाइम नहीं है। अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को, आप अपने भविष्य को दांव पे रख रहे हैं, क्योंकि सिंपल सा फंडा है सर। अगर आपके पास अगर कोई और ऑप्शन होता तो आप आज से 3 साल पहले उस काम को करना शुरू कर देते और आप अर्न कर चुके होते। क्योंकि आपकी लालसा है, आपकी जिजीविषा है कि नहीं हमें गवर्नमेंट जॉब ही लेनी है, तो कुछ दिन आपको पेशेंस रख करके तैयारी करना होगा, कुछ दिन आपको पढ़ाई में मन लगाना होगा। और मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि किसी एक बड़े दार्शनिक का ये बहुत ही महत्वपूर्ण सा स्टेटमेंट था कि अगर आपको कोई काम में मन नहीं लग रहा है तो आप उस काम को बदल दो, और अगर आपके पास उस काम को बदलने का कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर आप उस काम को करने में मन लगाओ। तो बात साफ है कि आप चाह रहे हैं कि हमको जल्दी से गवर्नमेंट जॉब लगे और गवर्नमेंट जॉब लेने में बहुत सारी बाधाएं आ रही है, तो आप क्या करेंगे कि ये रास्ता बदल देंगे। आपके पास अगर कोई विकल्प है तो आप शौक से बदल सकते हैं, और अगर कोई विकल्प नहीं है तो फिर एक ही विकल्प है कि आपको पढ़ाई में मन लगाना होगा, आपको अपने लक्ष्य पे फोकस रहना होगा। और मेरे मित्र, हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर आप अपने लक्ष्य पे फोकस रहते हैं और कुछ ना कुछ पढ़ाई करते रहते हैं लगातार वे में, तो इसका बेहतर रिजल्ट जरूर आप सबों के सामने होगा और आप अपने एग्जाम में जरूर बेहतर स्कोर कर पाएंगे। खैर, मैं आप सबों को यही समझाना चाहता हूँ कि आप सभी इस स्थिति में अपने मन में कोई बदलाव नहीं लाएं, और अगर इस स्थिति में आके भी आपके अंदर मन में बदलाव आ रहा है कि हम फोकस नहीं हो पा रहे हैं, हम लक्ष्य तक कैसे पहुँचेंगे, तो ये सब आपको गलत डायरेक्शन में ले जा रहा है। मैं आप सबों से कहना चाहूँगा कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। इसीलिए मेरे मित्र, आप सभी अपने मन से कभी ना हारें और लगातार वे में जिस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं उस तरह से पढ़ाई करते रहें। और ये सब बातें बिल्कुल भी ना सोचें कि हम फोकस नहीं हो रहे हैं, हमारा लक्ष्य कैसे हासिल होगा, हम अब क्या करेंगे। आपको जैसे मन कर रहा है, जैसे दिल कर रहा है, आप वैसे पढ़ाई कीजिए। जब आप कंफर्ट होते हैं तब आप पढ़ाई कीजिए, लेकिन पढ़ाई आप डेली कीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ ये दृढ़ संकल्प कर लीजिए कि हमको 5 घंटा डेली पढ़ना है तो 5 घंटा डेली पढ़ना है, चाहे सिचुएशन कोई भी हो, आप 5 घंटा बैठ करके पढ़ाई करेंगे। और अगर आप ऐसा 20 दिन कर लेंगे ना, और 100 घंटा अगर आपने कंटिन्यू पढ़ लिया हर एक दिन 5-5 घंटा, तो मेरे समझ से आपके अंदर इतना ज़्यादा बदलाव आएगा कि फिर आपको किसी और मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी चीज़ों को समझ पाए होंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। मिलते हैं हम लोग फिर अपने अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।